मसला जो बहुत बड़ा हुआ है वो MD कैट के रिजल्ट्स का है, तो इस हवाले से भी बात करना ज़रूरी है, क्योंकि अब पहले तो आपको पता है कि सिंध की बात हो रही थी, लेकिन अब इस्लामाबाद की अदालत ने भी MD कैट नताइज मुस्तरद कर दिए हैं। और स्टूडेंट्स के वही आपको पता है कि शिकायतें ये थी कि बेसिकली जो सारा एग्ज़ाम था जो MD कैट का था वो आउट ऑफ सिलेबस था, सो दे वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट एंड दैट दे फील वाज प्रीटी अनफेयर कि ऐसा होना नहीं चाहिए था। दरख्वास्त मंजूर करते हुए ज़ैबिस्ट को एक आया कि भाई वो दोबारा इम्तिहान ले, और उसके साथ साथ MD कैट में कुछ बच्चों के जो 97% नंबर आए हैं उनको भी बुला लिया। उन्होंने कहा जी आप तो आए, शक का इजहार किया जा रहा है कि उन्होंने पर्चा लीक होने का फ़ायदा उठाया। हाँ। और 42 अफराद की निशानदही भी हो चुकी है सिंध में, तो जिनके बारे में शक है कि उन्होंने पर्चा लीक किया, लेकिन अब तक क्या कार्रवाई हुई है, क्या इन्वेस्टिगेशन हुई है, इसका हम मालूम करने की कोशिश करेंगे। और उसके लिए हमें आए हैं हमारे अफजल नदीम डोगर साहब, नुमाइंदा जियो न्यूज़ कराची, हमारे साथ ही बैठे हुए हैं। डोगर साहब, ये क्या हो रहा है? और ख़ासतौर पे पहले तो बताएं, वो 97% जो था जिनके सारे रिजल्ट्स सही आए हैं, पास हो गए हैं, वो क्या एक्चुअली जो सिंध हाई कोर्ट ने पहले तो ये दोबारा करने का कहा 4 हफ्ते के अंदर, इसके साथ ही एक ऑर्डर ये भी पास किया कि इसकी इन्वेस्टिगेशन भी की जाए, जिस पर एक ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन है जिनके डायरेक्टर ने इस पर शिकायत की थी FIA में, साइबर क्राइम में, जिस पे इंक्वायरी जो है वो रजिस्टर्ड हुई। उसके बाद ऑटोमेटिकली उन्होंने एक क्राइटेरिया जो फिक्स किया है वो ये किया कि वो स्टूडेंट्स जिन्होंने 200 में से 190 नंबर हासिल किए हैं उनको उन्होंने नोटिस जारी किए हैं। तकरीबन इनकी 200 से ज़्यादा तादाद है ऐसे स्टूडेंट्स की जिनको बुलाया गया। क्या एक ही स्कूल से है? नहीं, इसमें डिफरेंट स्कूल से ये तो ऐसा तो उन्होंने फिक्स नहीं किया है, सिर्फ ये देखा है कि जिनके 200 में से 190 नंबर आए हैं। हमने यही सुना है कि वो एक ही जगह से, एक ही इलाका है। आज के ज़माने में मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन भी आपको बताया ना बहुत ज़्यादा होती है, तो ये भी उड़ती सुनी थी कि भाई एक स्कूल है कहीं किसी गांव में और उसमें सारे बच्चों ने 190। उसमें जो किया गया ना खास तौर पे वो ये था कि अगर रहने वाले कराची के हैं या हैदराबाद के हैं, डोमिसाइल उनका मीरपुर खास का है, इम्तिहान उसी एक जगह पे पेपर जो वो कर रहे हैं वो है, तो तकरीबन इनिशियली जो वो हुआ है ना वो 200 है तकरीबन तादाद इन स्टूडेंट्स की, और उन 200 में आगे ये तादाद बढ़ेगी क्योंकि इन्होंने जो 200 लोगों को नोटिस किया है, तो एक दिन में 15 के करीब स्टूडेंट्स को जो है वो FIA साइबर क्राइम गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 14 में जो हॉस्पिटल है उसके करीब में है, और दोपहर 12 बजे से उसका जो टाइम होगा इनको बुलाने का। मेन जो रख रहे हैं वो तो ये कि जाते ही पहले तो उनकी बॉडी लैंग्वेज चेक करेंगे, क्या ये स्टूडेंट इतना कैपेबल है कि भी ये कर सकता है। दूसरी बात जल्दी से पता चल जाएगा फौरन से, ये नहीं समझ लें, फिर उससे जब गुफ्तगू करेंगे उससे अंदाजा हो जाएगा। फिर उन्होंने एक फर्जी टेस्ट भी उससे लेंगे जहानत का कि वो कितना ज़हीन है, कि जो 97% मकसद इतना जीनियस बच्चा है या बच्ची है, तो शायद कुछ हो भी जिन्होंने एक्चुअली जेन्युइनली मेरिट पे नॉट टेकिंग इट अवे, लेकिन मतलब ये कोई स्कूल कॉलेज या वो नहीं है। आप समझते हैं कि FIA है, कि एजेंसी है, एक इदारा है, वहाँ जाके तो उनका तरीकाकार ही एक बहुत डिफरेंट होता है। खासतौर पर शातिर चालाक तो ये वारदात ये है नहीं, ये तो किसी न किसी झांसे में या माँ बाप के उस पर आके इन्होंने ये वारदातें की होंगी। इस टाइप की वारदात ही कहूँगा मैं इसको, कि आपने किसी का हक मारना है। तो जब उनसे ये मैं समझता हूँ कि इन्वेस्टिगेट करेंगे, 200 में से 100 बच्चे तो पूरा डिस्क्लोज कर ही देंगे कि हुआ क्या था। ठीक है, दूसरी बात ये कि उनके मोबाइल फ़ोन ये चीज़ें जो है वो भी जाहिर है वो लोग कस्टडी अपने पास वो लेंगे। साइबर क्राइम है कि उसने व्हाट्सएप या दूसरी चीज़ों से कहाँ से वो पेपर उनको मिला, तो ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ करेंगे, और ये बता रहे हैं कि ये तादाद बढ़ेगी। अच्छा, ये तो बच्चे हैं ना, इसके अलावा ऑलरेडी कुछ लोग आइडेंटिफाई हुए थे। वो जो पर्चा लीक होने में 42 अफराद जो हैं जिनकी निशानदही हुई है, वो क्या हो रहा है? देखिए वो तादाद तो तकरीबन कम है, इतनी नहीं है 42, क्योंकि जो उसके सराउंडिंग में है कि पेपर किसने लिया, किसने प्रिंट किया, किसने आगे डिस्ट्रीब्यूट किया, तो वहाँ से ये सारा निज़ाम चला। मैं समझता हूँ कि वो लोग तो खुद ब खुद इस सारे उसमें आ जाएंगे। कल तक तो कुछ नाम भी फ्लोट हो रहे हैं। ये नोटिस तो हमारे पास सिर्फ आए हैं स्टूडेंट्स के और तादाद हमें मिली है साइबर क्राइम से कि भी इतने लोग इनिशियली हैं। मैं समझता हूँ कि उन तक भी दायरा कार बढ़ेगा, उनको भी ऑलरेडी नोटिस मिले होंगे जो हम तक नहीं पहुँचे, उनको भी बुलाया जाएगा। उनके जो बेसिक बात ये कि आपका जो सेल फोन है या ये चीज़ें हैं, ये जब कब्जे में लेंगे, इनका जब फ्रांसिक होगा, तो उसके बाद ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ कि वो आगे मतलब अक्रॉस द कंट्री हम देख लें। पेशावर में आपको याद है डोगर साहब वो डिवाइसें पकड़ रहे थे, ब्लूटूथ डिवाइसें, बिल्कुल ऐसी है। अभी भी काफ़ी कुछ किया गया है। अभी इन्होंने यहाँ इस्लामाबाद में भी अब तो दोबारा होगा, इंटरनेट एक्सेस वो कर ली गई, सारी चीज़ें मैं समझता हूँ क्योंकि तो असल मकसद ये कि जो 2 हफ्ते बाद या 4 हफ्ते बाद दोबारा जो पेपर होने वाला है टेस्ट, उस टेस्ट में कम से कम रोकथाम की जा सके, उस हो सके, या इस तरह के जो अच्छा इसमें ये वो बात नहीं है कि अगर ये गिल्टी
हो जाते हैं या पकड़े जाते हैं चीटिंग में, तो हो सकता है FIA में इनके ऊपर केस रजिस्टर्ड हो, और मैं समझता हूँ कि इनका मुस्तकबिल भी जो है वो खराब हो सकता है ऐसे लोगों का। जैसे बच्चों के थोड़ा सा हाथ हल्का रखना चाहिए, लेकिन बच्चे होते हैं, मतलब जो बाकी लोग मुलव्विस हैं इसमें लीक कराने में ऑल दैट, उनको तो सजाएं होनी चाहिए। वो तो फाइंड आउट इसी तरीके से होंगे ना, बुनियादी तौर पे जब आप नीचे से ऊपर तक जाएगी इन्वेस्टिगेशन, आपके पास स्टेटमेंट होंगे जिसकी बेस के ऊपर आप उन असल माफियाज तक पहुंच सकेंगे जो इस पीछे सारे इस धंधे में मुलव्वस डॉक्टर साहब, अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, हर साल होता यही है वैसे, मतलब कम बेश यही चीज़ें हो रही होती हैं, चीटिंग भी हो रही होती है, स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट भी करते हैं, आउट ऑफ सिलेबस की भी बात होती है, और पेपर लीक होने की तो बात होती है, हर बार इन्वेस्टिगेशन भी होती है। मैं नहीं समझता इस लेवल की इन्वेस्टिगेशन पहले हुई हो। FIA आपको लगता है कि अब जरा सीरियसली लिया जा रहा है? लग रही है मुझे, और हो सकता है हम 2-3 दफ़ा इस इशू पे बात करें, क्योंकि जो इंकशाफात सामने आने वाले हैं, जो चीज़ें सामने आने वाली हैं, अब तो एक वाकायदा ऑर्डर के तहत, हाई कोर्ट के ऑर्डर के तहत कराची में FIA बहुत मुतहर्रिक हुई है वैसे, आज काफ़ी एक्टिव हैं चीज़ें, और बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन ये इस लेवल पे मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई एक तो शर्म की बात थी कि हमारे लिए कि यार मकसद जो एक्चुअल जो डिजर्विंग लोग हैं, स्टूडेंट हैं, शाइनिंग हैं, जिनका मुस्तकबिल होना चाहिए वो हैं, और दूसरा कहाँ से लोग उठ के 97% भाई, कभी जिंदगी में उनको तो 2 मरतबा इस शो में आना चाहिए जो 97% ब्रिलियंट हैं, तो वो तो उनका तो बड़ा नाम होना चाहिए, तो उनको वो आना चाहिए, तो लिहाजा ये मैं समझता हूँ कि ये इसको बहुत सीरियस लेना चाहिए इस। लेकिन आप ये कह रहे हैं इसको सीरियस लिया भी जा रहा है, बिकॉज हम इस फोरम पे बैठे हुए, हमने कितनी बार इस बारे में बात की है और हर साल मुड़ के वही बात हो रही होती है। सो आई एम जस्ट थिंकिंग कि क्या हमने पहले सीरियसली नहीं लिया था और अब ले रहे हैं? पहले शायद सीरियस नहीं था, तो इन्वेस्टिगेशन दोबारा होना है जाहिर है, क्योंकि एडमिशन तो होने ऑलरेडी डिले हो गए हैं, तो उसको किस तरह शफाफ रखा जाए, इसके लिए भी कोई इक़दाम है? वो तो जाहिर है ये एक तो एक अलग पार्ट है ना, ये तो जाहिर है उसके लिए तो कुछ ना किया होगा, लेकिन जो जुगाड़ी हैं उनका कम से कम रास्ता मैं समझता हूँ बंद होगा कि उनको पता है कि भी उन पे लटकना शुरू नजर रखी जा रही है। आप लोग सबक भी हासिल करेंगे इस तरह की कार्रवाइयों से, फिर लोगों पे इबरत भी होती है, और बच्चे ही होते हैं जाहिर है वो देखेंगे कि भाई पहले वालों के साथ ये हुआ है, तो इस मरतबा इंसान बन के मेरिट के ऊपर शफाफ तरीके से पर्चे दे दें। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। अच्छा, बाय द वे, इस हवाले से ना, नॉट ऑन दिस केस पर्टिकुलर बट ऑन चीटिंग एंड द होल कल्चर ऑफ चीटिंग पे एक नेटफ्लिक्स पे एक मूवी भी रिसेंटली आई है जो बड़ी इंटरेस्टिंग है और देखनी चाहिए।